वेलकम टू जीके फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है 2021 का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है अभी जारी किया गया है। तो क्या है ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, अपने देश भारत का कौन सा स्थान है और कौन सा देश लास्ट में रहा है, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको जो है वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर समझना है, क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेंगे, यदि आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में तो यहाँ से पूछा जाएगा, साथ में इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो वीडियो को एंड तक देखेगा। यदि कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भ्रष्टाचार के मामले में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है और किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित करी जाती है। तो देखिए जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, याद रखिएगा, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होता है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है? यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करी जाती है। और इस सूचकांक के अनुसार विश्व के देशों में अगर बात करेंगे तो भारत को 85वां स्थान यानी कि 85 स्थान मिला है पूरे विश्व के अंदर। अब ये जो रिपोर्ट होती है ये 180 देशों की निकाली जाती है। ठीक है? 180 देशों में से 85 यानी कि 85वां देश जो है वो भारत है, जहां पर भ्रष्टाचार है। ठीक है? अब है या नहीं है, ये स्कोर कितने पर निकाला जाता है और कितने तक के स्कोर को अच्छा माना जाता है वो भी जानेंगे हम लोग। तो 85वें स्थान पर है भारत, ये आपको भारत की रैंक याद रखनी है। ठीक है? साथ में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दशक में भारत के लिए भ्रष्टाचार का स्कोर जो है वो स्थिर रहा है। स्थिर का मतलब बड़ा घटा नहीं है, मीडियम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है? क्योंकि अगर पिछले साल की बात करेंगे तो भारत 86 पर था, 86 पर था, अब 85 पर आ गया है। ठीक है ना? तो अभी जो भारत की रैंकिंग बताई गई है 2021 में भ्रष्टाचार के मामले में वो 85 है। ठीक है? याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि हाल ही में जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो जारी करी गई किसके द्वारा जारी करी जाती है, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करी जाती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत का रैंक क्या था, 85, कितने देशों में से था, 180 देशों में से। याद रखिएगा। ठीक है? अब बात करते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु को, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रैंकिंग में 180 देशों को शामिल किया है। कितने देशों को शामिल करा है? 180 देशों को शामिल करा है। यह रैंकिंग देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर बनाई गई है। इसके आधार पर ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की गणना की जाती है। क्लियर है? समझ आया? यानी कि 180 देशों को शामिल करा गया। रैंकिंग किस पे निकाली जाती है? सार्वजनिक क्षेत्र और भ्रष्टाचार के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है? दूसरा, इसके आधार पर ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की गणना करी जाती है। यानी कि देखा जाता है कि जितनी भी संस्थानें हैं, जितना भी पॉलिटिक है, जितना भी देश के अंदर जो भी चलता है, राजनीति हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर भ्रष्टाचार की मात्रा कितनी है। ठीक है? इसके भी पर ये जो है रिपोर्ट जारी करी जाती है। क्लियर हुआ? अब आता है यह शून्य का मतलब होता है बेहद भ्रष्ट, यानी कि अगर किसी देश का स्थान, किसी देश का स्कोर जो है 0 आया है। ठीक है? मान लीजिए किसी देश का स्कोर 0 है। ठीक है? तो यानी कि उस देश में भ्रष्टाचार के अलावा और कोई भी चीज नहीं है। ठीक है? वहीं पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 100 के स्कोर का मतलब होता है कि देश जो है वो स्वच्छ है। ठीक है? 100 के स्कोर का मतलब क्या होता है कि देश जो है वो स्वच्छ है। ठीक है ना? अगर किसी का भी स्कोर 100 आता है, 100 का स्कोर होता है, तो उसका मतलब होता है कि देश स्वच्छ है। अब भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का इस सूचकांक में जो स्कोर है वो 40 अंक उसने हासिल किया है। भारत ने 40 अंक हासिल करा है। ठीक है? तो याद रखिएगा कि 100 के स्कोर का मतलब है कि देश जो है स्वच्छ है। अगर 100 से ऊपर का स्कोर देखने को या 100 से कम का स्कोर देखने को मिलता है तो भ्रष्ट माना जाता है। ठीक है? तो भारत में इस सूचकांक में जो है 40 अंक भारत ने हासिल करे। ठीक है? याद कर रखने। 2020 की रैंकिंग मैंने अभी आपको बता दी 86 है। ठीक है? और 2019 में भारत 80वें स्थान पर था। ठीक है? और अभी 2021 में 85 पर है। तो ये तीनों रैंकिंग आप याद रखिएगा, भारत की इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है? तो 2020 में 86, 2019 में 80 और अभी 2021 में 85। क्लियर है? यानी कि पिछले साल से 1 अंक की जो है घटा है अभी। क्लियर हो गया? अब आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है तो इसका जानना जरूरी है। बाकी बांग्लादेश और श्रीलंका का भी जानेंगे। और तो पाकिस्तान की स्थिति की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान इस स्कोर में 28 के स्कोर के साथ, यानी कि पाकिस्तान का स्कोर मात्र 28 है, भारत इससे बेहतर है इसका मतलब, क्योंकि भारत का स्कोर 40 है।
भारत का स्कोर 40 है और 100 वाले स्कोर को बेहतर माना जाता है, याद रखिएगा। तो पाकिस्तान का स्कोर 28 आया है और पूरे अगर विश्व में बात करें, स्कोर तो पाकिस्तान का 28 है, लेकिन 180 देशों में से 140वां स्थान मिलता है पाकिस्तान को। ठीक है, यहाँ पे भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया। अब पाकिस्तान मुख्य रूप से कानून के शासन की अनुपस्थिति के कारण खराब प्रदर्शन कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो कानूनी है, जो यहाँ पर शासन चल रहा है, जो यहाँ का सुल्तान है, उसके हिसाब से जो है अनुपस्थिति के कारण खराब प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, 2020 में पाकिस्तान 124वें स्थान पर था। ठीक है, जबकि 2020 में इसका स्कोर 31 था, 124 था, 31 था। अब 2021 में दोबारा बिगड़ गया और 140वें स्थान पर पाकिस्तान आ चुका है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे समझते हैं। अब आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थिति किस तरीके से? बांग्लादेश ने 26 अंक हासिल किए हैं और 147वें स्थान पर है। बांग्लादेश ने 26 अंक हासिल किए हैं, 147वें स्थान पर रहा है। जबकि भारत के सापेक्ष प्रदर्शन की अगर बात करेंगे तो 2012 के बाद कहा जा रहा है लगभग 86% देश ने बहुमत कम या कोई सुधार नहीं दिखाया है। ठीक है ना, और भारत उनमें से एक था। क्या कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, भारत के सापेक्षिक प्रदर्शन यानी कि 2012 के बाद लगभग 86% देशों ने बताया जा रहा है कि बहुत कम या कोई सुधार नहीं करा है, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल होता है। ठीक है ना, क्योंकि भारत की स्थिति भी इसी तरीके से बनी हुई है ना। तो भारत में भी एक था, कहा जा रहा है ना, एक दशक से भारत की घट ही नहीं रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, 1-2% जाता है ऊपर नीचे, या कभी 4-5% चला जाता है, इस तरीके से। भारत ने 2012 में 94वें स्थान पर रहा था। ठीक है, 94 स्थान हासिल करा था। जाहिर सी बात है, इसका स्कोर भी 110-120 के करीब रहा होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। आगे समझते। अब आता है बढ़िया देश कौन कौन से हैं, किन देशों ने बेटर स्कोर करा है। तो इस सूचकांक में डेनमार्क सबसे ऊपर है, उसके बाद न्यूजीलैंड का स्थान आता है। उनका स्कोर 88 के आसपास था, दोनों का स्कोर 88 के आसपास बताया जा रहा है। अब एशिया प्रशांत की बात करें तो एशिया पैसिफिक की अगर बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र के लगभग 70% देशों को 50 से नीचे स्थान दिया गया है। और 50 से नीचे स्थान देने का मतलब होता है कि देश भ्रष्ट है। समझ रहे मेरी बात को, 50 से नीचे का स्थान देना है, देश भ्रष्ट है। हालांकि इस क्षेत्र में प्रमुख देश चीन और भारत ने खराब स्कोर किया है, क्योंकि भारत का स्कोर तो 40 है खुद ही, है ना। और श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश बनकर उभरा है जिसका प्रदर्शन 2012 की तुलना में सुधार नहीं हुआ है। मतलब इसका तो सुधार ही नहीं हुआ है बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल ही खत्म देश है श्रीलंका तो। समझ रहे हैं ना। तो 70% देश एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने 50 से नीचे का स्थान हासिल करा है, जिसमें अपना देश भारत और चाइना भी जो है मिक्स होता है। और श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश बनकर उभरा है जो कि 2012 की तुलना में कोई भी सुधार यहाँ देखने को नहीं मिला है। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ आया। चलिए आगे समझते हैं। भारत की स्थिति आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है ना, वो बीच में भी समझ सकते हैं, बीच में भी है। ठीक है, सेशेल्स और आर्मेनिया जो है, इन्होंने अपने स्कोर में सबसे बड़ा सुधार किया है, ये बढ़िया देश बनकर उभरे हैं। इटली, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, चीन ने अपने स्कोर में सुधार किया है। ठीक है, चीन का भी बताया जा रहा है कि सुधार किया है, लेकिन खराब प्रदर्शन में ये चीन भी यहाँ पर मिक्स होता है। क्लियर है, आगे समझेंगे। अब आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही इस रिपोर्ट को प्रकाशित करा जाता है। इसको जानने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वहीं वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके, वो भी इसको जान सके। क्लियर है, तो वो भी इन्हें जान सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है ये? एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय बर्लिन में है, जर्मनी में स्थित है। यानी कि ये भ्रष्टाचार के उपायों के खिलाफ कार्रवाई करने, आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करा है, ये एक गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1993 में करी गई थी। ठीक है, और मुख्यालय जो है जर्मनी के अंदर स्थित है। भ्रष्टाचार के उपायों के खिलाफ कार्रवाई करने, आपराधिक गतिविधियों को रोकने में ये काफ़ी मदद करता है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस आज का। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको वॉइस आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ये पूरा टॉपिक था, कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो को लाइक ना करा हो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है और
और भी लोग इसको जान सके कि भारत का स्कोर क्या है, बाकी देशों का क्या है, भारत की स्थिति किस तरीके से है, वो सारा। ठीक है, वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।